मेरे गुरुजी मुझे एक बात बताया करते थे, लाख लाख पीढ़ियां खपी तब ये संस्कृति उपजाई, कोटि कोटि सिर चढ़े तब इसकी रक्षा संभव हो पाई। कोई आज जो ये दुनिया है, ये सनातन धर्म है, ये कोई आज की पैदाइश नहीं है। हमारी लाखों पीढ़ियां खप गई हैं, लाख लाख पीढ़ियां खपी तब ये संस्कृति उपजाई, और कोटि कोटि सिर चढ़े तब इसकी रक्षा संभव हो पाई। आज हम लोग सोचते हैं कि हम अपने इतिहास से अज्ञान होने के कारण, अपने धर्म से अज्ञान होने के कारण, ये अज्ञानता आज हमें बहुत भारी पड़ती है। हम ये सोचते हैं कि ऐसी मस्ती लेते रहेंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। असल में हम अपने इतिहास से, हम अपने पूर्वजों के जो क्रियाकलाप जो उन्होंने किए, उनके कृत्यों से, उनके जो गौरवशाली कार्य थे, उनसे अनजान है। मेरे गुरुजी ने मुझे कहानियां सुनाई थी, जो सत्य कथाएं हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, गुरु तेग बहादुर जी महाराज की, गोविंद सिंह जी महाराज के चारों बेटों की, वीर बंदा बैरागी, ऐसे लोगों की कथा मैंने अपने गुरुजी से सुनी थी। जब मैं गीता को पढ़ता हूं तो गीता में एक श्लोक आता है, हर सनातन धर्मी को नहीं, हर मानव को समझना चाहिए। ये श्लोक है, श्रेयान स्वधर्मे विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर यदि मृत्यु भी आती है तो वो बहुत श्रेयकर होती है, क्योंकि दूसरे का धर्म भयानक होता है। श्रेयान स्वधर्मे विगुणा, अपने धर्म में यदि कोई कमी भी है तब भी हमें अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए और अपने ही धर्म में रहना चाहिए। पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, क्योंकि जो दूसरे का धर्म है वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए हमारा धर्म है और दूसरों के लिए दूसरों का धर्म है। श्रेयान स्वधर्मे विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया। हिंदुओं समझो, सनातन के मानने वालों मानवो समझो इस बात को, अपने धर्म में रहकर यदि मृत्यु भी आती है तो हमारे लिए बहुत श्रेयकर है। पर धर्मो भयावह, क्योंकि दूसरे मैदानी सैनिक हमारे योद्धा हुए हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को अपने जीवन में जीकर दिखाया। लेकिन पिछले 500 वर्षों के इतिहास में यदि इसकी सर्वोत्तम कोई मिसाल, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखेंगे तो वो सिखों के गुरु हैं। मैं सिखों को सनातन धर्म से अलग नहीं मानता, कुछ लोग मानते होंगे, लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उन मूर्खों में से नहीं हूं जो खालसा को सनातन से अलग मानूंगा। मैं तो ये मानता हूं, जैसा मैंने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन को पढ़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन में लिखा है, धर्म बचावन संत उबारन दुष्ट सबन का मूल उपारन। बात को समझिए, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे आज के युग में, केवल आज से 400 साल, 350-400 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने यही कहा था, धर्म बचावन संत उबारन दुष्ट सबन का मूल उपारन। मैं धर्म की रक्षा के लिए, संतों को बचाने के लिए, और ये जितने भी दुष्ट हैं इन्हें जड़ सहित विनष्ट करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। देखिए, गोविंद का अर्थ समझिए आप, सनातन के मानने वालों गोविंद का अर्थ समझो। गोविंद का अर्थ है कृष्ण। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम गोविंद है। यही वो आत्मा है जिसने द्वापर में आपको गीता लिख कर दी थी, और फिर यही वो आत्मा है जो कलयुग में आई आपको बलिदान का रास्ता दिखाने के लिए, आपको सत्य को समझाने के लिए। 9.5 पौने 10 साल का बच्चा है, नाम है गोविंद राय। पिता एक बहुत बड़े आध्यात्मिक विभूति हैं, उनका नाम है गुरु तेग बहादुर।
उनके पास कश्मीर से और देश के दूसरे हिस्सों से कुछ ब्राह्मण जाते हैं और ब्राह्मण कहते हैं कि महाराज, आज धर्म पर बहुत संकट है, दुष्ट हमें मार रहे हैं, हमारा जनेऊ तोड़ा जा रहा है, हमारी शिखा काटी जा रही है, यदि हम शिखा और जनेऊ नहीं तोड़वा रहे हैं तो हमारी गर्दन काटी जा रही है, हमारी बहन बेटियों से बलात्कार हो रहा है, हमारी बहन बेटियां मंडियों में बेची जा रही हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुकुल सारे जला दिए गए हैं, अगर कहीं भी कोई किताब देखते हैं तो हमारे सहित किताब को जला देते हैं। इस पाप से, इस अत्याचार से हमारी रक्षा कैसे हो? हे महात्मा, इसका रास्ता हमें बताइए। बहुत गंभीर हो जाते हैं गुरु तेग बहादुर जी महाराज और उनके मुंह से निकलता है, ये धर्म पर बहुत बड़ा संकट है, यदि कोई महापुरुष स्वेच्छा से अपना बलिदान दे दे तो धर्म पुनः जागृत होगा और दोबारा से सनातन के मानने वाले धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे और इन दुष्टों का नाश होगा। कितनी बड़ी बात। जो ब्राह्मण थे उनकी समझ में इसका ठीक से मतलब नहीं आया, लेकिन 9.5 साल का बच्चा, पौने 10 साल के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, तब उनका नाम गुरु गोविंद सिंह नहीं था, तब उनका नाम था गोविंद राय, क्योंकि नाम के बाद सिंह लगाने की परंपरा तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ही आरंभ की थी और उन्होंने सिंह बनाया भी। चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं। और उन्होंने चिड़ियों से बाज लड़वा दिए, बाजों से चिड़ियाओं को लड़वा दिया और 1.25 लाख अत्याचारियों से एक सैनिक को लड़ाया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब पिता ने बलिदान की बात की तो बच्चा बोल पड़ा। उन्हें बच्चा कहना शोभा नहीं देता, लेकिन ये तो सत्य है कि उस समय वो बच्चे ही थे, ये उनकी लीला थी। और उन्होंने अपनी लीला में कहा, पिताजी आपसे बड़ा महापुरुष कौन है इस धरती पर? बेटे की बात को पिता ने अपने लिए ब्रह्म वाक्य माना और वो समझ गए कि अब मेरा बेटा न केवल मेरी गद्दी को संभालने के लिए तैयार है, बल्कि धर्म का सूत्र भी अपने हाथ में लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब एक मरी हुई स्वाभिमान रहित कौम को, ये हिंदू उस समय मर चुका था, मन से बलिदान देना भूल चुका था। जब हकीकत राय का बलिदान हुआ, हकीकत राय मारे गए जिस समय, केवल 200-150 मुगलों के सिपाही थे और 6 लाख से ज्यादा हिंदू भीड़ लगाए खड़े थे, लेकिन वो सारे कायर केवल रो रहे थे। उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि यदि ये 6 लाख से ज्यादा की भीड़ एक पत्थर भी इन सिपाहियों में मारेगी तो इन सिपाहियों का तो पता भी नहीं चलेगा। इतना साहस हिंदू उस समय का नहीं दिखा पाता था। तो उन्होंने, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने इसे ब्रह्म वाक्य माना, अपने बेटे की बात को भगवान का आदेश माना और वो चल दिए। और साथ ही उन्होंने एक संदेश भिजवाया औरंगजेब को। औरंगजेब के बारे में आप सभी जानते होंगे। अत्याचारी तो जितने भी ये लुटेरे थे सारे ही थे, लेकिन महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये खिलजी जो था और ये औरंगजेब, ये सबसे बड़े अत्याचारियों में से थे। मतलब अत्याचार की भी पराकाष्ठा के लोग थे। तो एक संदेश भिजवाया गया औरंगजेब को कि यदि तेग बहादुर ने अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम ग्रहण कर लिया तो भारत के सारे लोग अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। औरंगजेब को लगा कितनी अच्छी बात है, यदि एक आदमी को मुसलमान बनाने से सारी समस्याएं हल होती हो तो एक काम करते हैं, इस तेग बहादुर को पकड़ कर लाओ और इसे मुसलमान बनाते हैं। केवल 3 शिष्य थे,
साथ में भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला। तीनों बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, तीनों भाई थे। सतीदास मतीदास जी सगे भाई थे और भाई दयाला उनके चचेरे भाई थे। केवल 3 शिष्यों को लेकर गुरु तेग बहादुर जी चल दिए दिल्ली की तरफ। बीच में औरंगजेब की सेना मिल गई। उन्होंने, औरंगजेब के सैनिकों ने, सेना नायक ने तेग बहादुर जी महाराज से पूछा, क्या आप जानते हैं ये तेग बहादुर कौन है, कहां मिलेगा? गुरुजी ने कहा, मैं ही तेग बहादुर हूं। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बात आगे चली तो उन्हें मानना पड़ा और गुरु तेग बहादुर जी महाराज को पकड़कर ले गए, औरंगजेब के दरबार में पेश कर दिया। औरंगजेब ने आदेश दिया कि इस्लाम कबूल करो, लेकिन वो तो बलिदान देने के लिए आए थे, वो तो धर्म को जगाने के लिए आए थे। और एक बात याद रखिए, धर्म जब भी जागता है बलिदानों से जागता है। मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, ये मेरी बड़ी इच्छा है कि जिस तरह गुरु तेग बहादुर जी महाराज को अपना बलिदान देने का अवसर मिला, ऐसा ही बलिदान देने का अवसर मुझे भी मिले। ये मेरी बड़ी इच्छा है। अब ये मेरी मां की कृपा यदि मुझ पर हुई तो मुझे भी ऐसे बलिदान देने का अवसर मिलेगा और मेरे बलिदान से मेरा धर्म सनातन दोबारा से जागेगा। ये मेरे जीवन की उम्मीद है। गुरु तेग बहादुर जी ने मना कर दिया, कुछ कर लो, अपना धर्म नहीं त्यागूंगा, वेद का धर्म नहीं त्यागूंगा, वेद का धर्म। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सनातन से अलग मानते हैं। शायद वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से और गुरु तेग बहादुर जी महाराज से भी बड़े सिख हैं, बड़े खालसा हैं। इसलिए जो उनका धर्म था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का और गुरु तेग बहादुर जी महाराज का, आज वो अपने आप को उस धर्म से अलग समझते हैं। आज गुरु तेग बहादुर जी महाराज का बलिदान दिवस है। मैं उनके बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। औरंगजेब से कहा उन्होंने कि मेरे ये 3 शिष्य हैं, यदि इन तीनों में से एक से भी तुमने इस्लाम कबूल करवा दिया तो मैं भी इस्लाम कबूल कर लूंगा। भाई सतीदास, भाई मतीदास और भाई दयाला, एक को आरे से चीरा गया, आरे से चीरा गया। पहले नखून वगैरह सब निकाल दिए और आरे से चीरा गया। दूसरे को खौलते हुए तेल में पकाया गया और तीसरे को रुई में लपेटकर जला दिया गया। लेकिन तीनों ने कह दिया कि कुछ भी हो जाए धर्म नहीं बदल सकते, धर्म बदलने की चीज नहीं है औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर जी के शिष्यों ने धर्म नहीं बदला, तीनों का बलिदान हो गया। तीनों का बलिदान करने के बाद औरंगजेब ने कहा, अरे तेग बहादुर अब तू बता, धर्म बदलता है कि तेरी हत्या करवा दूं? गुरुजी हंसने लगे, अरे तू तो मेरे शिष्यों का धर्म नहीं बदलवा पाया, मेरा कैसे बदलवा पाएगा? कितनी दर्दनाक कहानी है। जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज है, वहां गुरु तेग बहादुर जी का कत्ल हुआ था, उनका सर काटा गया था। कैसे कैसे सिख कौम के मानने वाले लोग, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उठाकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक पहुंचाया था। लक्की बंजारा, ये कितने बड़े बड़े, कितनी बड़ी बड़ी हमारी कथाएं हैं। मैं कहां तक इन कथाओं को बखानूंगा, मैं कहां तक ये बलिदान हिंदुओं तुम्हें गिनवाऊंगा। अपने घर को आग लगा दी, गुरुजी का धड़ अपने घर में रखकर आग लगा दी, क्योंकि मुसलमान आतंकवादी जिहादी अंतिम संस्कार भी नहीं करने दे रहे थे। अपनी जान पर खेलकर दिल्ली के जाटों ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को ले जाकर दिया। केवल अपने पिता के बलिदान पर नहीं रुके सर्ववंश बलिदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैटल ऑफ चमकौर में 2 बड़े साहिबजादे बलिदान हुए। बाद में 2 साहिबजादे सरहिंद की दीवारों में चुनवा दिए गए। आप ऐसे ही समझते हैं धर्म का बचना? आप ऐसे ही मानते हैं कि यह धर्म ऐसे ही खड़ा है? और अपना बलिदान, सर्ववंश बलिदान देने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक ऐसी अजय कौम तैयार की जिसमें बलिदान देना गौरव की और गर्व की बात माना जाता है। भारत का सिख दुनिया का सबसे बेहतरीन योद्धा है। सिखों का युद्ध में कोई मुकाबला नहीं है। यूं तो राजपूत भी बड़े दिलेर योद्धा हैं, हमारे शेरपा वो भी बहुत दिलेर योद्धा हैं, लेकिन सिखों की जब बलिदानी जत्थे लड़ते थे युद्ध में, मौत भी डरकर भाग जाती थी। यमराज के भी घुटने टिकाने वाले सिखों के हरकारे कभी भगवान अवसर देंगे तो सिखों के इतिहास पर पूरा एक सीरियल बनाऊंगा। मेरे मन में है सिखों का इतिहास, राजपूतों का इतिहास और योद्धे ब्राह्मणों का इतिहास, विजयनगर साम्राज्य का इतिहास, कैसे विजयनगर का साम्राज्य खड़ा हुआ और कैसे विजयनगर का साम्राज्य ध्वस्त हुआ, कैसे मेरी लाखों करोड़ों बहन बेटियों ने जौहर किया, अपने आप को अग्नि को समर्पित किया। ये विदेशी लुटेरे जब आते थे तो केवल जीवित औरतों की मंडी नहीं लगाते थे, मरी हुई औरतों से भी बलात्कार करते थे, लाशों से भी बलात्कार करते थे। उससे बचने का जो तरीका निकाला गया, राजपूती इतिहास में उसे जौहर के नाम से जाना जाता है। घोगा बापा के परिवार का जौहर, घोगा बापा के बेटों के साथ उनका साका, ऐसे लाखों साका हैं जिन पर फिल्में बननी चाहिए, जिन पर बड़े बड़े सीरियल बनने चाहिए। अगर ये कथाएं हिंदुओं के सामने आएंगी, हिंदू अपने इतिहास को जानेगा, तो हिंदुओं को ऋषि ऋण से, क्योंकि ऋषि केवल वो नहीं है जो केवल पढ़ता लिखता रहा, जिसने अपने धर्म के लिए अपना बलिदान कर दिया, उससे बड़ा संत कोई नहीं होता। ये गीता कहती है, ये वेद कहता है, ये विदुर नीति कहती है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। ये ऋषि ऋण हिंदुओं तुम पर गुरु तेग बहादुर जी जैसों का, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसों का, उनके साहबजादे जैसों का और वीर बंदा बैरागी, ऐसे का ऋण है तुम पर। तुम्हें ये ऋषि ऋण चुकाना ही होगा। ये ऋषि ऋण चुकाने का रास्ता इन गुरुओं की जीवनी से निकलेगा, श्री कृष्ण की गीता से निकलेगा। हिंदुओं, हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, कभी भी उन लाखों करोड़ों अरबों अपने बहन भाइयों को, माताओं को, अपनी बेटियों को भूलना नहीं, जिन्होंने, ये उधार है तुम पर। आज भी सनातन के मानने वाले हर व्यक्ति पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश आज भी हर हिंदू पर ऋण है। तुमने ये ऋण चुकाया नहीं है। वीर हकीकत राय की आत्मा आज भी पूछती है कि मेरे बलिदान के बाद भी ये सनातन धर्म सुरक्षित क्यों नहीं हुआ। महारानी पद्मिनी की आत्मा 16,000 बहनों के साथ, बेटियों के साथ, जिन्होंने अपने आप को अग्नि में समर्पित किया, आज भी उनकी आत्मा झकझोरती है। मैं नरसिंहानंद सरस्वती आज भी उनके उस आवाज को सुन सकता हूं जब उन्होंने राजपूतों को अपने लिए बड़ी चिता सजाने का आदेश दिया था। आज भी मैं महसूस करता हूं अग्नि के उस, जब देव भी रोए थे
16,000 चिताओं, 16,000 को भस्मीभूत करते हुए आज भी मैं अग्निदेव के उस रुदन को अपने इन कानों में महसूस करता हूं। तुम कैसे भूल सकते हो इन बलिदानों को? आओ हम लोग रास्ते निकालते हैं मिलकर और हम लोग इस ऋषि ऋण से मुक्त होते। बोलो सोनिहाल सत श्री अकाल, बोलो सोनिहाल सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।